आ जाइए। खैरियत होगी इंशाल्लाह मलहून खातून। उस्मान साहब, मुझे एक सवाल पूछना है। सुबह भी हो सकता था ये सवाल। मेरे बाबा इस सवाल के जवाब के इंतजार में हैं। कैसा सवाल? उस्मान साहब, हम यहाँ आपकी दावत पर रियासत के कयाम के लिए आए हैं। हम यहाँ अपना खून और अपनी जान देने आए हैं, लेकिन हमने हमला शुदा कबीला और कैदी खातून को देखा। हमने आपसे मदद नहीं मांगी मलहून खातून। उस्मान साहब, हमारा मसला ये नहीं है। हम इन सरहदी जमीनों में आ रहे हैं, हम अपना मुकद्दर आपसे जोड़ रहे हैं। लेकिन कजील साहब के कबीले में 3-4 खेमे नहीं हैं, 10,000 लोग आएंगे। आप हमारे रेवड़ भी नहीं गिन सकते हैं। ये मेरे बाबा उमर साहब का सवाल है और पैगाम रसां को कसूरवार न ठहराया जाए। लेकिन उस्मान साहब, मुझे बताएं, गुस्ताखी माफ, क्या आप इस बोझ को संभाल सकते हैं? इस बात के लिए जगह और ना ही वक्त मुनासिब है। खुशामदीद। मुझे पेत्रोस से बात करनी है। यसू मसीह का मुकद्दस दिल, मोहब्बत का लामहदूद जरिया, रहम का वसी समंदर, परेशान हाल लोगों की तसल्ली, गुनाहगारों की पनाहगाह।
और दुनिया की उम्मीद। हम में से कोई भी यीशु मसीह का इतना मजबूती से पाबंद नहीं है जितना कि तुम हो, मेरे भाई पेत्रोस। हर चीज के बावजूद हम गद्दारी कर रहे हैं, तो हम अच्छे दिनों की तवक्को कैसे कर सकते हैं? जब से उस्मान की सरजमीन पर आया हूं, मैं खुशखबरी सुनने का ख्वाहिशमंद हूं, डेविड। तो फिर जो खबर आप सुनेंगे आपकी पसंद के मुताबिक होगी। उस्मान ने ओयोन हसार के तैकफूर योरगो के साथ इत्तेहाद का माहिदा कर लिया है। मेरा ख्याल है निकोला को ये बात मालूम होनी चाहिए। तो फिर तुम ये खबर निकोला को खुद बताओगे, डेविड? अब बेहतर होगा कि मैं कबीले वापस चला जाऊं। अगर अच्छी खबर लाओगे तो उसका तुम्हें इनाम दिया जाएगा। मेरा ख्याल है कि तुम्हें यह खबर निकोला को देनी चाहिए, डेविड। तो फिर मुझे वक्त जाया किए बगैर पहले जाना चाहिए। अगर हमें दोबारा कुम्हार की खबर न मिली तो फिर हमें इसकी वजह मालूम होगी। अगर उसने इसके पीछे किसी को लगाया है तो इस तरह वो हम तक भी पहुंच सकता है। हम एक ताजिर हैं, मालिक। हमारी दुकान पर कोई भी आ सकता है। तैकफोरू ने निकोला को छोड़ना शुरू कर दिया है। निकोला की कमजोरियां हमारे पापा आजम की इन जमीनों के हुसूल की ख्वाहिश को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगी। तो फिर हम उसे किस तरह यकीनी बनाएंगे? उस्मान की तरह हम इत्तेहादी बनाएंगे। यानी मंगोलों के साथ, है ना? अगर मैं गेहातों की जगह होता तो फिर मैं तबरेज के बंजर मैदानों से अनातोलिया के मगरिब की जानिब बगैर इत्तेहादी के अपने सिपाहियों को नहीं भेजता। तो अब वो किसके साथ इत्तेहाद करेंगे? क्या निकोला ये करेगा तुम ये समझते हो? उस्मान उसका अजली दुश्मन है, मगर वो गेहातू के तिरछी नजरें रखने वाले सिपाहियों को अपनी जमीनों में आने दे, इसका ये मतलब नहीं। निकोला की जगह आने वाला दूसरा तैकफोर
ताउन नहीं करेगा, इसका ये मतलब भी नहीं। अगर उस्मान को ये पता चल गया कि उसके पीछे हम लोग हैं तब, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? हमें यकीन नहीं कि इसे अभी हम पर शक नहीं है पेत्रोस। तो फिर हम उनके शुकूक और शुबहात से छुटकारा जल्द हासिल कर लेंगे। कैसे? वो चले गए हैं जनाब। कैसे हो सकता है? हम गए नहीं फराथियुस, हम अभी आ रहे हैं। सिपाहियों, हमला करो! मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं तुम्हें और तुम्हारे बाप को यही मारूंगा। डटे रहो बेटा। हम आ गए भाईजान। भाईजान
हो जा। तुम ठीक हो ना मेरे बेटे? बामसी साहब, क्या बामसी साहब ठीक है? वो ठीक है बेटा, तुम फिक्र मत करो। अल्लाह का शुक्र है, माशाअल्लाह। मैं मार नहीं सका उसे, फलाती उसको नहीं मार सका मैं बाबा। भाईजान, मेरे भाई, शुक्रिया आप हमारी मदद को आए। तुमरुल कहाँ है? शुक्रिया। अक्सू का बहुत अफसोस है मुझे। उसका जनाजा भी उसकी तरह खूबसूरत था। अल्लाह राजी हो आपसे। बहुत शुक्रिया। उसने मुझे बचाते हुए अपनी जान दी। अल्लाह खुश रखे आपको। कुछ छुपा रही हो तुम? मुझे यहाँ आने से मना क्यों किया था तुमने? क्योंकि मैं जख्मी थी इसलिए? खुश रहे बाला खातून। अक्सू की वजह से अफसरदा हो? कोई और बात है तो बताओ मुझे बाला। अल्लाह आपकी उम्र दराज करे। बोलो, कुछ पूछ रही हूँ। नाराज हूं मैं। तुमने मेरी बात नहीं सुनी। तुम जख्म ठीक होने से पहले क्यों यहाँ आ गई? आसानियां हो खवातीन, आपके लिए भी खातून। खैरियत तो है मलहून खातून? कल आप काई कबीले में और आज सोत में है, या आप यहाँ मुआयने के लिए आई हैं? जब मैंने आपके इस लंगर खाने का सुना तो मुझे फख्र हुआ। मैं इसे देखना चाहती थी। तो देखने के बाद अब आप जा सकती हैं। माशाअल्लाह, मुस्लिम और गैर मुस्लिमों में इम्तियाजी सलूक नहीं। आपने ये सब पसंद किया, इसके लिए आपकी शुक्रगुजार हूँ। बहुत तल्ख बातें की हैं आपने उस्मान से कल रात। भूले ना कि वो एक सरदार के बेटे हैं। सही कहा आपने, मैं भी सरदार की बेटी हूँ। ये बात कबीले के मुस्तकबिल के बारे में थी। शायद आपने ये भी सुना हो। शुक्रिया, शुक्रिया। अल्लाह आपसे राजी हो। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
मोहतरम शेख, अब से हम चाहते हैं कि आप इस दरगाह में मुकीम हो। आप हमें आरामदा बनाना चाहते हैं हुजूर, लेकिन क्या ये राहत हमें लंबे अरसे तक काम करने देगी? हमारे असातिज़ा, हमारे तालिब इल्म और उनके साथ मुलाजिमीन, मेरा ख्याल है कि ये जगह उनके लिए मुनासिब रहेगी। तशरीफ लाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बार बार तेरा नाम दोहराते हैं, खैर हो इंशाअल्लाह। जब अजीम सुल्तान के कुबाद अल्बिस्तान आए तो उन्होंने पीर दादा गारकन की जियारत की। उन्होंने उन्हें सुराख वाले तबाह बालाई कमरे में पाया तो वो गमगीन हो गए और उन्हें एक महल सरा तोहफा किया, जैसा कि उलमा के सुल्तान बहाउद्दीन वल्द हरिजम की सरजमीन से कोनिया में जियारत के लिए आए, बिल्कुल इसी तरह अल्लाह के अलावा लोगों की निजात के लिए औलिया किसी और से सवाल नहीं करते, उसी पर तवक्कुल करते हैं। उन दोनों ने कहा कि मदरसे में तालिब इल्मों के साथ रहना बेहतरीन है सुल्तान। अल्लाह हमें अपनी राह पर चलने की तौफीक दे। आमीन शेख मोहतरम। आमीन शेख आमीन। इंशाअल्लाह ये जगह दरवेशों की आवाजों से भर जाएगी। ये जगह हमारी अजीम रियासत की खिदमत करने वाले कातिबीन और मुफ्तियों के लिए मुनासिब रहेगी। जहां भी जिसको कोई मसला दरपेश आए वो यहां आएगा और यहां फैसला करने वालों के आगे एक नौकर और एक सरदार में कोई फर्क नहीं होगा। यहां कानून और इंसाफ का गलबा होगा। तुम क्या कहते हो मेरे अब्दाल? क्या राज से पर्दा उठ गया? क्या कोई ऐसा राज है जो आपसे पोशीदा हो मेरे शेख मोहतरम? आपने अच्छा काम किया। अल्लाह आपके इरादों को कायम रखे। जहां इंसाफ नहीं होता वहां आसमान टूट जाता है। रियासत की बुनियाद इंसाफ है और यही हमारे दीन की तालीम है। अल्लाह हमें कामयाबी अता करे। आमीन। कहाँ जा रहे हैं आप? सब खैरियत तो है? वक्त आ गया है खातून। इसका हल अब आप कबीले में निकालेंगे, बताइए। तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं कोई बेवकूफ शख्स हूं? कुम्हार सोत में है, मैं जानता हूं। मुझे वक्त जाए किए बगैर उसका खात्मा करना है। खात्मा करना जरूरी है, इंशाअल्लाह। ख्याल रखिएगा अपना हुजूर।
फिक्र ना करो तुम। एक मुकम्मल चेहरे का मुजस्समा बनाना बहुत मुश्किल है हेलन, और ये मेरा अब तक का सबसे बेहतरीन काम है। आप खुद पर जुल्म कर रहे हैं निकोला। आप एक अजीम कमांडर होने के साथ साथ एक अजीम फनकार भी हैं। अगर उस्मान के खिलाफ मेरी नाकामियों को शुमार ना करें तो हाँ, डेविड आया है, वो आपसे मिलना चाहता है जनाब। ले आओ उसे। तुम्हारे जख्म कुछ ज्यादा ही जल्दी भर गए। लगता है तुम्हारी दुआएं कबूल हो रही हैं। मेरे जख्म जल्दी भर जाते हैं, लेकिन जो खबर मैं तुम्हें दूंगा वो तुम्हें परेशान कर देगी। ऐसा भी क्या है? कोयोन हिसार के तैकफोर योर्गो ने उस्मान के साथ इत्तेहाद कर लिया है। क्या ये कुम्हार के हिसाब से कुछ ज्यादा ही बड़ी खबर नहीं? बाजार में सुनी गई हर बात का यकीन मत करो। खबर का जरिया बराह रास्त उस्मान की अपनी जुबान से है। मैंने सोचा तुम्हें पता होना चाहिए। चले जाओ डेविड। योर्को, योर्को, मैं उसे यहां दावत पर बुलाऊंगा। देखता हूं वो मेरी फनकाराना सलाहियतों की दाद देगा या नहीं। तुम्हारा गुस्सा मेरा गुस्सा है, तुम्हारा इंतकाम मेरा इंतकाम है। हमारे दरमियान इत्तेहाद को तोड़कर तारगोन की मौत का सबब बनने वाले निकोला से हम हिसाब जरूर लेंगे। हिसाब इसलिए लेंगे कि हर किसी को यह मालूम हो जाए कि कुमान से खेल खेलने का नतीजा क्या होता है। सबसे पहले हम निकोला की दौलत लेंगे और फिर उसकी जान, और तारगोन की रूह को आराम मिलने तक जो हो सका करेंगे। इंतकाम, 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 इंतकाम।